हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 जो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए हैं और यूपी बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भैया 2025 में 101% आने वाले प्रश्न जो हैं वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे और पूरे के पूरे सॉल्यूशन कराया जाएगा। आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, 20 नंबर मैं पक्के करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई रुकावट के। ठीक है, चलिए तो हम अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग को पहला प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। कलम का सिपाही की रचना किसने की? ऑप्शन देख सकते हैं, वृंदावन लाल वर्मा ऑप्शन नंबर ए है, अमृत राय ऑप्शन नंबर बी है, प्रेमचंद ऑप्शन नंबर सी है और इनमें से कोई नहीं, ये है। ठीक है, तो आपको बताना है कलम का जो सिपाही है वो उसकी रचना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने के मिल रहा है, अमृत राय। ठीक है, किसने की थी भैया? अमृत राय ने की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने की थी भैया? अमृत राय ने की थी, ये आपको याद रखना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत राय। ठीक, कलम का सिपाही किसने की भैया? रचना अमृत राय ने की। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का हमारा, दूसरा प्रश्न है, धर्मयुग का संपादक कौन है? धर्मयुग का संपादक कौन है? श्री राम शर्मा, प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती या महादेवी वर्मा? हमें बताना है कि धर्मयुग के जो संपादक हैं कौन है। तो धर्मवीर भारती हैं। कौन है भैया? ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मयुग के संपादक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ठीक है, महादेवी ने इनमें से कौन सा निबंध रचित किया यानी कि लिखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो महादेवी वर्मा है वो कौन सा निबंध इसमें से लिखे हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, रेती के फूल, छड़दा, हंस और उर्वशी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, कौन सा है भैया? आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखने के मिल रहा है, छड़दा। क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा? छड़दा जो है वो यहाँ पे क्या है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ठीक है, संपादित पत्रिकाएं हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस और सरस्वती। हमें बताना है मुंशी प्रेमचंद्र ने इन चारों में से कौन सी पत्रिका संपादित की है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, मर्यादा और हंस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित रचना कौन सी है? मर्यादा और हंस है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का है हमारा, मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, इनमें से किसकी है? राहुल, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र अगे। ठीक है, हमें बताना है कि मेरी तिब्बत यात्रा इनमें से किसकी है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, राहुल सांकृत्यायन जो हैं इन्हीं के द्वारा मेरी तिब्बत यात्रा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, क्या लिखूँ? क्या लिखूँ किस विधा की रचना है? क्या लिखूँ किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है? आपको बताना है क्या लिखूँ किस विधा की रचना है। तो यहाँ तक तो सभी को पता ही होगा कि जो क्या लिखूँ है वो एक निबंध है। किसकी रचना भैया? निबंध की रचना है। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको भूलना नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या लिखूँ? निबंध की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाली बात दोस्तों ये है कि कुछ प्रश्न में पूछता है कथन
सही नहीं है, या तो कहीं कहीं पूछ लेते हैं कथन सही है उसे पहचान करके। यहाँ पर इन्होंने सही पूछा है तो हमें सही बताना है, ठीक है। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। चलिए ढूंढ लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, क्या है भैया बताइए, बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, बताएंगे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न पूछे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। अच्छा, सही के लिए पूछा है, इनमें से 3 गलत होगा। तो जयशंकर प्रसाद समालोचक है, नहीं भैया ये तो बिल्कुल गलत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला पूछा है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात है, नहीं भैया, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक, बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं दोस्तों, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, इलाचंद जोशी। आप बताएंगे कि गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन हैं, बताएंगे भैया। गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए। कौन भैया? ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि निबंध संग्रह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जानते होंगे निबंध, चिंतामणि जो निबंध है वो संग्रह किसकी है? सभी के मुंह पर रखा हुआ क्वेश्चन होता है। ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया है रामचंद्र शुक्ल, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ये आपका सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसकी रचना है भैया? रामचंद्र शुक्ल की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। हमें सत्य वाले को पहचानना है, 3 ऑप्शन गलत होंगे हमें। क्या भैया? 3 ऑप्शन गलत होंगे, चलिए देख लेते हैं। धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं, नहीं, रीति मुक्त धारा कवि तो नहीं है, गलत हो जाएगा। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यासकार, नहीं भैया उपन्यास नहीं है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, हाँ ये आपका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। गबन उपन्यास है, ठीक है, गबन उपन्यास है, किसका है? प्रेमचंद, निराला प्रसाद, अज्ञेय। बताएंगे गबन किसका उपन्यास है? सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए पर ही प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका है भैया? प्रेमचंद्र का उपन्यास है गबन। गबन किसका है? प्रेमचंद उपन्यास का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, ये बताना है। अपने घर में किस विधा की रचना है, बताएंगे। ऑप्शन देखेंगे, आत्मकथा, जीवनी, कहानी या नाटक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मकथा। क्या हो जाएगा भैया? आत्मकथा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, निम्नांकित में सही विकल्प चयन कीजिए। देखिए मैंने बताया आप लोगों को, कहीं पर सत्य पूछता है, कहीं पर असत्य पूछता है, ठीक है, कहीं पर पूछता है सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से 3 विकल्प आपके गलत होंगे, कोई एक विकल्प सही है, उसी को आपको बताना है। देखिए, ठीक है, चलिए। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा ये। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, ये भी गलत हो जाएगा भैया आपका, ठीक है। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, हाँ ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और ये चौथा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, जी हाँ बिल्कुल थे निबंधकार, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर दोस्तों बढ़ते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें। इनमें से चारों में से कोई एक विकल्प सही है, 3 गलत होंगे। चलिए उनको देख लेते हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं वो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका।
ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत सरल उपाध्याय हैं? जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। राहुल संकीर्त्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा का रिपोर्टाज है? नहीं भैया, ये भी गलत हो जाएगा। कलम का सिपाही जीवनी विधा है? हाँ, ये आपका राइट है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा और ये चौथा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प आपका कौन सा है? कलम का सिपाही जीवनी विधा है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, निबंध या काव्य। तो आंधी और प्रतिध्वनि जो है वो आपकी कहानी विधा की रचना है। किसकी भैया? कहानी। किसकी भैया? कहानी विधा की रचना है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सागर की लहरें। ठीक है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सरन उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। निबंध, यात्रावृत्त, आलोचना या संस्मरण। बताएंगे भैया। 16वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सरन उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यात्रावृत्त। किसकी भैया? यात्रावृत्त की रचना है, ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है, छांट लेते हैं। ठीक है, हरि भाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध है? नहीं भैया, ये आपका गलत हो जाएगा। उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है? नहीं भैया, ये भी गलत हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं? जी हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, सही विकल्प कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 18वां प्रश्न देखेंगे, आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप और ममता किसकी कृति है, ये आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या दिनकर। ठीक है, तो बताएंगे आकाशदीप और ममता किसकी कृति है भैया? किसकी है? ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है आपको, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है भैया? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए, चारों में से कोई एक ही सही होगा, उसे देख लेते हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता हैं? जी हाँ, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। सुख सागर इंसा अल्लाह खां की रचना? नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवियत्री थी? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे उपन्यासकार थे? जी गलत। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कोई एक कथन असत्य है, उसे पहचान कर लीजिए। देखिए, मैंने कहा था ना, कहीं पर सत्य पूछता है तो कहीं पर असत्य पूछता है, यही आपको ध्यान देना है, वरना आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कौन सा असत्य है। एक ही असत्य होगा, ये याद रखिएगा। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है? जी हाँ, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही। तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है? बिल्कुल सही, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है? नहीं भैया, दिनकर का उपन्यास नहीं, ये गलत हो जाएगा। और आपका जो राइट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? असत्य। तो ये तीनों सही थे और चौथा वाला असत्य था, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिसके कारण कि उनकी भी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो पाए। और दावा करता हूं कि अगर आप इसी प्रकार से हिंदी की प्रैक्टिस करते रहे, अगर आप इसी प्रकार से हिंदी की प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों, तो 95+ से आपको कोई नहीं रोक सकता।
95 प्लस से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, बने रहिए इसी प्रकार हमारे चैनल पर। जय हिंद।